सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति, इस नारे के साथ क्या लगता है चुनाव में बीजेपी प्लस 100+ का जो नारा है उसको अचीव कर? बिल्कुल करेंगे। और ये जो सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति की बात हमने कही है, ये यही लोगों के खतरे में थी। मैंने कहा आपको कि बोडो समझौते के बाद शांति प्रिय आसाम हो गया। उसी तरीके से बॉर्डर्स के जो झगड़े थे और बॉर्डर्स के में जो खुले रास्ते थे उनको सील करने के कारण असम मजबूत हो गया है और एक सुदृढ़ीकरण आया है और सिक्योरिटी मिली है लोगों को। अगर मैं समृद्धि की बात करूं तो मैंने आपको पहले कहा कि एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। और अगर मैं संस्कृति की रक्षा की बात करूं, किसी ने नाम घर की क्षत्र की चिंता नहीं की थी, किसी ने असम के भाषा की चिंता नहीं की थी। और यहाँ पर जो लोग असम की अस्मिता और असम की पहचान को के से गौरवान्वित महसूस करते थे, उसके साथ उसको बेइज्जती करने वालों को सर पर चढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और उनको असम की जनता सबक सिखा रही है। सर, आप पश्चिम बंगाल चलते हैं, वहाँ आप सभाएं की हैं, जीत के प्रति कितनी उम्मीद आपको दिखती है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार, सरकार तो बनी रही है लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक, स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसी भी खबर है कि वो शायद दूसरा सीट भी तलाश रही है। ये उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ, नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय है। सर, साउथ इंडिया की बात करें, वहां चूंकि पार्ट नहीं करते थे, लेकिन इस बार आप हो या तमाम बड़े नेता लगातार साउथ इंडिया में मेहनत कर रहे हैं। क्या कुछ जमीन पिछले 5 सालों में वहां तैयार हुई है जिस पर भाजपा की फसल उग सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में और उसके बाद अमित शाह जी ने उसकी योजना बनाई, जिसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। वो सारे भारत में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। इसलिए साउथ हम छोड़ दें, संभव नहीं है। इसलिए साउथ में भी हम लोगों ने जोर लगाया है और हमको तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ हम सरकार बनाएंगे। पुडुचेरी में हम एनडीए की सरकार बना रहे हैं बड़े स्पष्ट शब्दों में, और केरला में भी हम एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं और इसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। और मोदी जी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। तमिलनाडु में द मोस्ट पॉपुलर लीडर एक्सेप्टेड इज नरेंद्र मोदी जी। पुडुचेरी में इट इज मोदी जी। The popularity of Modi ji in Kerala is maximum. Nobody stands. तो हम इसका सदुपयोग भी करेंगे और निश्चित रूप से इसका मतलब कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी से हमको ये समझ में आता है कि उनके नीतियों के प्रति उन्होंने हामी भरी है।